एक ऐसी जनजाति जहां अपनी ही बेटी से शादी कर लेता है पिता और सिर्फ 31 साल की उम्र में 57 बच्चों का पिता बन गया ये शख्स। आखिर इसके पास इतने बच्चे पैदा करने के लिए कितनी बीवियां होंगी? और भारत का एक ऐसा गांव जहां हर मर्द करता है 2 शादी। इसके पीछे की वजह आपको हैरान कर देगी। तो उस वजह को जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, सोशल मीडिया के इस दौर में आए दिन लोगों के छुपे हुए टैलेंट्स वायरल होते रहते हैं और एक बार वायरल होते ही उनके लिए अपॉर्चुनिटी के नए दरवाजे खुल जाते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जो रोटी बनाते हुए ही बेहद सुरीली आवाज में गाना गा रही है। इस वायरल वीडियो में ये महिला अपनी बेटी के कहने पर मेरे नैना सावन भादो गाना इतनी शानदार तरीके से गाती है कि पूरा सोशल मीडिया इनकी आवाज का दीवाना हो गया। इस महिला का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद तक भी पहुंच गया। जरूरतमंद लोगों के मसीहा सोनू सूद ने इस महिला की भी मदद करने का फैसला किया और उन्होंने वायरल वीडियो को रिट्वीट करते हुए उस महिला का नंबर मांगते हुए लिखा है कि नंबर भेजिए, माँ फिल्म के लिए गाना गाएगी। इतनी सुंदर और सुरीली आवाज वाली इस महिला को एक मौका तो देना बनता है। फैक्ट नंबर 11। फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक अपनी दोनों पत्नी पायल और कृतिका के एक साथ प्रेग्नेंट होने के बाद से हमेशा सुर्खियों में है। कुछ समय पहले अरमान मलिक अपनी दोनों पत्नियों के साथ यूट्यूबर पारस ठकराल की बहन की शादी में गए थे, जहां अरमान की फॉर्च्यूनर कार चोरी हो गई थी। इसके साथ ही उनकी बाकी 2 कार में भी तोड़फोड़ करके अंदर रखे सामान चोर अपने साथ ले गए थे। इस घटना की वजह से अरमान और उनकी फैमिली काफी ज्यादा तनाव में थे और इस तनाव की वजह से प्रेग्नेंट पायल की तबीयत बिगड़ने लगी, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है। कार चोरी होने के बाद अब पायल की तबीयत खराब होने की वजह से अरमान मलिक काफी परेशान है और उनके फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि पायल जल्द से जल्द ठीक होकर घर वापस आ जाए। फैक्ट नंबर 10। दुनिया में बाप और बेटी के रिश्ते को सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन बांग्लादेश में एक ऐसी जनजाति रहती है जो अपनी अजीबोगरीब परंपरा से इस पवित्र रिश्ते को अपवित्र कर देते हैं। बांग्लादेश में रहने वाली मंडी जनजाति में एक पिता अपनी बेटी से शादी कर लेता है और ये शादी सिर्फ दिखावे की नहीं बल्कि सच में होती है और शादी के बाद बाप बेटी पति पत्नी के रूप में साथ में रहते हैं। हालांकि ये शादी बाप अपनी सगी बेटी से नहीं बल्कि सौतेली बेटी से करता है। इस जनजाति की परंपरा के मुताबिक अगर कोई विधवा दोबारा शादी करती है और पहले पति से उसकी कोई बेटी हो तो उस बेटी की शादी भी महिला के नए पति से हो जाती है। मंडी जनजाति में सदियों से ये घिनौनी परंपरा निभाई जा रही है। हालांकि हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अब बाप बेटी की शादी की यह परंपरा लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि मंडी जनजाति के 90% लोग अपना आदिवासी धर्म और मान्यता छोड़कर क्रिश्चियन धर्म अपना चुके हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपने विद्या बालन की फिल्म द डर्टी पिक्चर तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म में साउथ एक्ट्रेस सिल्क स्मिता की रियल स्टोरी दिखाई गई है। अपने करियर की ऊंचाई पर वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेस थी। सिल्क स्मिता का जन्म 1960 में आंध्र प्रदेश के एक गांव में हुआ था। गरीब परिवार में जन्मी सिल्क स्मिता के बचपन का नाम विजय लक्ष्मी था। 4th क्लास के बाद उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और 14 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। जबरदस्ती की ये शादी उनसे निभाई नहीं गई और वो अपने घर से भागकर चेन्नई आ गई। यहाँ एक फिल्म डायरेक्टर की उन पर नजर पड़ी जो विजय लक्ष्मी की खूबसूरती के ऐसे दीवाने हुए कि उन्हें एक्टिंग की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और फिर एक एक्ट्रेस के रूप में विजय लक्ष्मी ने सिल्क स्मिता बनकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। देखते देखते सिल्क स्मिता इंडस्ट्री में एक चर्चित नाम बन गई। उन्हें सिंबल ऑफ सेंसुअलिटी नाम दिया गया। बाद में प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल रिलेशनशिप में आने वाले उतार चढ़ाव की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और फिर 23 सितंबर 1996 को वो अपने फ्लैट में मृत पाई गई। उनके मौत की गुत्थी तो नहीं सुलझ सकी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सुसाइड किया था। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। वैसे तो दौड़ने के लिए पैर चाहिए ही, लेकिन अमेरिका के रहने वाले जियोन क्लार्क नाम के इस बंदे ने पैरों के बिना ही दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जियोन क्लार्क कौडल रजिशियन सिंड्रोम से ग्रसित है, जिस वजह से उनके शरीर का पूरी तरह विकास नहीं हो सका और इनका जन्म पैरों के बिना ही हुआ। इन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाते हुए हाथों के सहारे ही चलना शुरू किया और चलना शुरू करने के बाद उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने हाथों के बल पर सबसे ज्यादा तेजी से दौड़ने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, जियोन क्लार्क के इस हौसले के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 7। मिली अमेरिका के रहने वाले कैलगार्डी से, जो 31 साल की उम्र में ही 57 बच्चों का पिता बन चुका है। इतनी कम उम्र में इतने सारे बच्चे, बंदे ने जरूर 15-20 शादियां की होंगी। अगर आप यही सोच रहे हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 57 बच्चों का ये पिता अभी सिंगल और कुंवारा है। दरअसल कैलगार्डी एक प्रोफेशनल स्पर्म डोनर है जो कि IVF सेंटर्स के साथ मिलकर काम करते हैं और जरूरतमंद महिलाओं को अपना स्पर्म डोनेट करते हैं। कैलगार्डी 22 साल की उम्र से ही स्पर्म डोनेट कर रहे हैं। इन 9 सालों में वो अलग अलग देशों की 48 महिलाओं को अपने स्पर्म डोनेट कर चुके हैं और इन 48 महिलाओं से उनके 57 बच्चे हो चुके हैं। 57 बच्चों के बाद भी उनका रुकने का इरादा नहीं है और वो आगे भी स्पर्म डोनेट कंटिन्यू रखना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने फिल्मों और किस्से कहानियों में ऐसे गाँव के बारे में जरूर सुना होगा जहाँ सिर्फ बौने लोग ही रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बौने लोगों का ऐसा एक गाँव सच में दुनिया में मौजूद है। हालांकि अब इस गाँव में बौने लोग नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ मौजूद 200 साल पुराने
कई ऐसे सारे घर हैं जो इस बात की और इशारा करता है कि कभी यहाँ सिर्फ बौने इंसान ही रहा करते थे। इस अनोखे गांव का नाम माखोनिक है, जो कि ईरान में स्थित है। इस गांव में लगभग 200 साल पुराने 70-80 ऐसे घर हैं जिनकी ऊंचाई सिर्फ 1.5 से 2 मीटर ही है। इसके अलावा भी यहाँ जरूरत की कई सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिसके इस्तेमाल सिर्फ बौने लोग ही कर सकते हैं। इन्हीं सब वजहों से ये दावा किया जाता है कि आज से 200 साल पहले इस गांव में सिर्फ बौने लोग रहा करते थे। फैक्ट नंबर 5, एक और सिंगल लौंडे एकमात्र लड़की के लिए तरस रहे हैं। वहीं दूसरी और लड़कियां हैं जो तकिए से, पेड़ से, रजाई से, रंग से और कुत्तों से शादी करके लड़कों की फीलिंग के साथ खिलवाड़ कर रही है। पाकिस्तान की ऐसी ही एक महिला आजकल खबरों में बनी हुई है जिन्होंने टेडी बियर से शादी कर ली है। यह महिला अपने इस टेडी बियर के साथ पिछले 10 सालों से रह रही है और इनका कहना है कि उन्होंने अपने इस प्रेमी से बकायदा निकाह भी किया है। महिला का कहना है कि उसके शौहर की मौत के बाद से यही टेडी बियर उसके साथ रह रहा है और वो उसे ही अपना सब कुछ मान चुकी है। भाई जब लड़कियों को इन्हीं सब चीजों से शादी करनी है तो हम लड़कों का क्या काम। उठा ले रे बाबा उठा ले। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, QR कोड से हम सबका सामना तो लगभग हर दिन होता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि QR कोड में इस तरह के 3 स्क्वायर होते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ये 3 स्क्वायर क्यों होते हैं? जब QR कोड का आविष्कार हुआ था तब शुरुआत में इसमें बीच में ब्लॉक या सर्कल हुआ करता था। सर्कल वाले इस कोड के साथ परेशानी ये थी कि एक साथ एक से ज्यादा कोड को स्कैन करने पर परेशानी होती थी और ये सही से काम नहीं कर पाता था। साथ ही कोड अगर थोड़ा सा भी खराब हो जाए तब भी ये काम नहीं करता था। सर्कल वाले कोड के साथ होने वाली इस परेशानी को देखते हुए 1994 में 3 स्क्वायर वाले QR कोड का आविष्कार हुआ, जो कि सर्कल वाले कोड से काफी ज्यादा फास्ट और सेफ था। 3 स्क्वायर के अलावा इसमें 4th स्क्वायर भी होता है जो कि काफी छोटा होता है और ये इसलिए सिर्फ होता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि QR कोड सीधा है या नहीं। फैक्ट नंबर 3, बॉलीवुड के 3 सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान एक साथ काम क्यों नहीं करते हैं? दोस्तों ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहली वजह ये है कि ये तीनों ही सुपरस्टार्स हैं। अगर ये तीनों एक साथ किसी फिल्म में काम करते हैं तब उस फिल्म में तीनों का कैरेक्टर दमदार होना चाहिए। अगर ऐसी दमदार स्क्रिप्ट हो तभी कोई प्रोड्यूसर इन तीनों का अपनी फिल्म लेने के बारे में सोच सकता है। लेकिन इसके बाद भी कई सारी दिक्कत हो सकती है। ये तीनों ही एक फिल्म के लिए लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए लेते हैं। इसके अलावा इन सभी के काम करने की शर्त भी काफी अलग अलग है, जिससे तालमेल बैठा पाना किसी भी प्रोड्यूसर के लिए बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि ये तीनों साथ में कभी किसी फिल्म में नजर नहीं आते। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, सर्दी से बचने के लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जिसे सर्दी लगती ही नहीं है। जी हाँ, विम हॉफ नाम के इस शख्स को जमा देने वाली सर्दी में भी ठंड नहीं लगती है। इसी वजह से दुनिया इन्हें द आइसमैन के नाम से जानती है। ठंड न लगने की वजह से इन्होंने कई सारे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं जिनके बारे में कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। इन्होंने साल 2000 में जमी बर्फ के नीचे 57 मीटर की दूरी तक तैराकी करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। साल 2007 में इन्होंने बर्फ पर नंगे पैर सिर्फ एक पैंट पहनकर 2 घंटे 16 मिनट तक दौड़ लगाते हुए हाफ मैराथन पूरा किया और एक और रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवाया। विम हॉफ 1 घंटा 53 मिनट तक सीधे बर्फ के संपर्क में भी रह चुके हैं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, भारतीय कानून के अनुसार अपनी पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी करना गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में एक ऐसा गाँव है जहाँ हर मर्द अपनी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करता है और दोनों पत्नी एक साथ एक ही घर में रहती हैं। इस अनोखी परंपरा को निभाने वाला रामदेव नाम का ये गांव राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। यहाँ दूसरी शादी करने की ये परंपरा एक पुरानी मान्यता की वजह से है। इस मान्यता के अनुसार गांव के किसी भी पुरुष की पहली पत्नी गर्भ धारण नहीं कर पाती है और अगर गर्भ धारण करती भी है तो पहली पत्नी से सिर्फ बेटी का जन्म होता है। तो बेटे की चाह में यहाँ का हर पुरुष दूसरी शादी करता है। गाँव वालों का कहना है कि दूसरी पत्नी से सिर्फ बेटे का ही जन्म होता है। इस गाँव में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस वजह से कोई भी इसका विरोध नहीं करता। यहाँ तक कि पहली पत्नी भी खुशी खुशी अपने सौतन के साथ एक ही घर में रहती है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।